गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये आपके बुक का 4th चैप्टर है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि आगे आने वाले मेरे ख्याल से अगस्त में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, अगस्त के फर्स्ट वीक में। तो अभी से प्रिपरेशन वगैरह करना स्टार्ट कर देना है आपको। और अभी तक जो चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं, इसके पहले 3 चैप्टर और ये 4th चैप्टर, ये सारा का सारा चैप्टर आपको टेस्ट में आने वाला है। तो बहुत ही अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सको। और बहुत ही ज़रूरी है अच्छे मार्क्स लाना। अच्छे मार्क्स लाओगे तभी जो है आगे आपको अवार्ड्स मिल सकते हैं, रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। आपके मम्मी पापा को भी इससे खुशी होती है, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दोगे। और मैं तो चाहता हूँ कि सारे के सारे लोगों का अगर पूरे के पूरे मार्क्स में आ जाते हैं तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात हो। मेरे लिए ही नहीं, आपके घर वालों के लिए भी बहुत खुशी की बात होगी और आपके लिए भी होगी, ठीक है। तो चलो, ये तो इन्फॉर्मेशन था आपके टेस्ट के रिगार्डिंग। बाकी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, मतलब आखिर हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हमें थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए या पहले से होंगी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या कह रहा है, ऑल लिविंग थिंग्स रिएक्ट टू देयर इन्वायरमेंट। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ऐसे चीज़ें जो सांस लेते हैं, जो ज़िंदा है, ठीक है। जैसे हम इंसान हुए, हम भी लिविंग थिंग्स हैं। और जो पेड़ पौधे हैं वो भी लिविंग थिंग्स में हो सकते हैं। और जो छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे जानवर जो हमें हमारी आंखों से देख भी नहीं सकते हम, वो भी लिविंग थिंग्स हो गए, ठीक है। तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट के, अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है, ठीक है। जैसे हमारा सराउंडिंग क्या है, जैसे हम जैसे एरिया में रहते हैं, इस एरिया में क्या है कि हमारे यहाँ पे गर्मी भी होती है बहुत, ठंड भी बहुत पड़ती है, बारिश भी बहुत होती है। तो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे होती है। हम जो है ऐसे कंडीशन में रहना सीख लिए हैं। अब कोई एक इंसान जो बहुत ही ज़्यादा गर्म एरिया में रहता है, ठीक है, वो अगर हमारे यहाँ पे आएगा तो उसको सर्वाइव करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। जो बहुत ही ज़्यादा ठंडे एरिया में रहता है वो हमारे यहाँ पे आएगा तो वो बिल्कुल नहीं सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि उसको बिल्कुल ठंड में रहने का आदत पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस लाइन का यही मतलब है कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो उनके जो सराउंडिंग का जो माहौल है उसके हिसाब से ही वो एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। आगे कह रहा है, प्लांट्स लिव एंड ग्रो इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। Some plants grow on land, some in water and some in deserts etc. ऐसे ही जैसे सारे लिविंग थिंग्स में तो प्लांट्स भी आते हैं, तो प्लांट्स भी हर तरह के सराउंडिंग्स में मिल सकते हैं। उन सराउंडिंग्स में ये लैंड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है और डेजर्ट भी हो सकता है। इसके अलावा भी कई सारे जगह हो सकते हैं जिसको यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करा गया है। जैसे मडी एरिया हो गया, जहाँ पे पूरा दलदल में भी बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे पानी के बिल्कुल अंदर होते हैं, पानी के कुछ बाहर होते हैं, कुछ पहाड़ों पे भी होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एटसेट्रा लिखा हुआ है कि हर तरह के इन्वायरमेंट में पेड़ पौधे हो सकते हैं। आगे कह रहा है, ऑल दिस प्लांट्स वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव आर कॉल्ड हैबिटेट्स। तो जो भी रहने का जगह होता है, नेचुरल जगह होता है जानवरों के या पेड़ पौधे के, उसी जगह को या उसी के आसपास के इन्वायरमेंट को क्या बोला जाता है, हैबिटेट बोला जाता है। तो हैबिटेट आपको याद रखना है कि जो भी जानवर हुए या फिर लिविंग थिंग्स हुए, उनके सराउंडिंग में जो उनका जो नेचुरल सराउंडिंग है उसी को उसका नेचुरल हैबिटेट बोल सकते हैं या फिर हैबिटेट बोल सकते हैं। हैबिटेट मतलब होता है कि रहने का एरिया, रहने का जगह है उसमें, उनका सराउंडिंग, ठीक है। आगे कह रहे हैं, डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, कहीं पे बहुत ज़्यादा बरसात होगा, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी, कहीं पे जो है मौसम बहुत ही सुहाना होगा, ठीक है। तो हर तरह के मौसम होता है, ठीक है। डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन होगा। सीधी सी बात है कि अगर हम पहाड़ों पे रह रहे हैं तो पहाड़ों पे जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडा पड़ेगा। हम समुद्र के किनारे रह रहे हैं तो वहाँ पे ना ही ठंड पड़ेगी ज़्यादा, ना ही गर्म पड़ेगा ज़्यादा। और हम जिस जगह पे हम ये जो प्लेन्स पे रहते हैं, जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे गर्मी भी खूब ज़्यादा पड़ती है,
ठंड भी खूब ज़्यादा पड़ती है। उसके बाद वो जो बसंत हुआ या सावन हुआ, ये सारे मौसम, बसंत का भी मौसम हम देख पाते हैं, इसमें ना ही ठंड होती है ना ही गर्मी होती है। ठीक है, तो कुल मिला के अलग अलग प्लेसेस, हम ये बता सकते हैं कि अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग तरीके का इन्वायरमेंट हो सकता है या क्लाइमेटिक कंडीशंस हो सकते हैं। टू कोप विद सच कंडीशंस प्लांट्स मेक सर्टेन चेंजेस इन देमसेल्फ। अब देखो, यही पहले भी स्टार्ट होते ही पहले ही लाइन में बोला गया था कि जो पेड़ पौधे होते हैं या ऑल द लिविंग थिंग्स होते हैं, वो अपने इन्वायरमेंट को या फिर अपने हैबिटेट के हिसाब से वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन होगा तो उस वहाँ के पेड़ पौधे भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक वो जो है ऑब्टेन कर सकते हैं या उनके अंदर आ चुका होगा, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। दीज चेंजेस आर कॉल्ड एडाप्टेशंस। एडाप्टेशन क्या होता है? एडाप्टेशन मतलब किसी भी तरह का आपको माहौल मिले, उस माहौल में घुल मिल जाना। घुल मिल जाने को ही एडाप्टेशन बोला जाता है। जैसे मान लो आज आप तो अपने घर पे रह के पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अब कल को आपको जब आप 9-10 में पहुँचे, उसके बाद आपके घर वालों ने बाहर आपको भेजा पढ़ने के लिए। ठीक है, कि हमारा बच्चा आगे कोचिंग वगैरह भी करेगा और पढ़ाई वढ़ाई भी करेगा ताकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह निकाल लो। तो आप तो पहले कभी निकले ही नहीं हो घर से बाहर। तो घर से बाहर जब आप निकलोगे, जब आपको अकेले रहना पड़ेगा, तो शुरू के दिनों में आप जो है नहीं सर्वाइव कर पाओगे, आपको रोना आ सकता है, मम्मी पापा की याद आ सकती है। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ में आप क्या करोगे, अडॉप्ट कर लोगे उस जगह को, उस इन्वायरमेंट को। आपके वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। ठीक है, फिर आपको वहाँ पे भी रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरह की कंडीशन को बोलते हैं अडॉप्टेशन, मतलब किसी तरह के माहौल में घुल मिल जाना। ठीक है, तो आई होप ये अडॉप्टेशन भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। These adaptations help them to live comfortably and safely in adverse conditions. तो ये अडॉप्टेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप अडॉप्ट नहीं कर पाते बाहर जाने के बाद, तो आप बाहर कभी रह ही नहीं पाते, और बाहर नहीं रह पाते तो आप कभी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं बन पाते। क्योंकि जिस किसी को भी सक्सेसफुल होना होता है, उसको बाहर निकलना ही पड़ता है। ठीक है, आपको हर तरह की सुविधा आपके गाँव में या आपके शहर में नहीं मिल सकती। तो वो सारी सुविधा पाने के लिए जहाँ पे वो सारी सुविधाएं मिलती हैं वहाँ जाना पड़ेगा। अब वहाँ जहाँ पे सारी सुविधाएं मिल रही हैं, वहाँ पे जाके आप वहाँ पे रह ही नहीं पाए, वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाए, तो आपने जो ड्रीम देखा होता बड़ा बड़ा सा कि आप साइंटिस्ट बनोगे या इंजीनियर बनोगे, बड़े से डॉक्टर बनोगे, सक्सेसफुल, ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए ज़रूरी होता है अडॉप्टेशन। अडॉप्टेशन आप करोगे तो नए एनवायरनमेंट में अडॉप्टेशन कर पाओगे, तो नए एनवायरनमेंट में आप आसानी से रह पाओगे और कंफर्टेबली रह पाओगे। मतलब आपको उस जगह, उस माहौल में रहने में मज़ा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट्स, प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड एज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एक्वाटिक प्लांट्स। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में ये देखो, यहाँ पे एक फ़ोटो दिया हुआ लेफ्ट साइड में। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जो ज़मीन के ऊपर होते हैं। ठीक है, उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं। और एक्वाटिक प्लांट, एक्वा मतलब होता है पानी। जैसे आपके घरों में अगर वो वाटर फिल्टर लगा होगा, तो वहाँ पे एक्वा गार्ड कई कंपनी का नाम होता है, प्योर 8 लिखा होता है कई सारी कंपनी। तो एक्वा गार्ड जो लिखा हुआ, एक्वा मतलब होता है पानी से रिलेटेड। ठीक है, तो एक्वा जहाँ पे भी लिखा हो वहाँ समझ लो कि आप चीज़ें पानी से ही रिलेटेड है। तो अगर एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में बात करें, इसका मतलब ये हुआ, ये प्लांट्स जो है पानी से रिलेटेड होंगे। इसका मतलब ये है, कहना ये चाह रहा है कि ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर या पानी के ऊपर होते हैं, उस तरह के प्लांट्स को क्या बोलते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स। तो ये तो अभी हम जो है बस हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। आगे हम इसको बहुत ही अच्छे से समझने की भी कोशिश करेंगे, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे, सारा चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। हम थोड़ा सा फिगर्स या फ़ोटो के हेल्प से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में क्या कह रहा है, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ये तो मैंने पहले ही बताया हुआ था जस्ट अभी, कि ऐसे प्लांट्स जो लैंड पे ग्रो करते हैं, जो ज़मीन के ऊपर होते हैं, उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अब आपको ये टर्म याद भी रखना है और इसकी स्पेलिंग बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल मतलब ऐसे प्लांट्स जो ज़मीन पे होते हैं, उन प्लांट्स को टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप एक और वर्ड की मीनिंग खोज सकते हो, टेरिटरी होता है। ठीक है, टेरिटरी के बारे में भी आप जान सकते हो, मतलब आप जो है डिक्शनरी में या किसी से भी जाके पूछ सकते हो।
और आपको हमेशा एक चीज़ बार बार मैं बताता रहता हूँ और आपको उस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना है कि आपको जब भी वीडियो डाला जाए आपके लिए, तो आपको वीडियो में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको जो है अपनी कॉपी पे उतार लो, छाप लो, और साथ में जो वर्ड्स आपको ऐसा लग रहा था कि इन वर्ड्स का मीनिंग मुझे नहीं पता था या नहीं पता है, या ऐसा लगता है कि अभी अभी मुझे पता चला है और मैं पता नहीं आगे याद रखूँगा या नहीं रखूँगा, मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको नया लगे या टफ़ लगे, उन वर्ड्स को आपको लिख लेना है, उनका मीनिंग भी लिखना है साथ में, और उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं वो भी लिखना है। आपको प्रोनाउंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सही प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो दीज इंक्लूड ग्रासेस, श्रब्स, हर्ब्स एंड ट्रीज़। अच्छा, हमने ये डिस्कस किया हुआ ना पहले कि ग्रासेस क्या होते हैं। ग्रासेस जो है हर्ब्स में ही आ जाता है। श्रब्स जो छोटे पेड़ होते हैं उनको श्रब्स बोला जाता है, एंड ट्रीज़ बड़े पेड़ को बोला जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली थी, और फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ। हर्ब्स जो होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे पौधे, इनमें जो है तने नहीं होते, इनमें जो है स्टेम नहीं होता, ठीक है। इस तरह के पेड़ों को, इनको झाड़ियाँ बोलते हैं, ठीक है। झाड़ियों को हर्ब्स बोला जाता है। श्रब्स क्या होते हैं, जो थोड़े छोटे पेड़ होते हैं जिनकी जो टहनियाँ होती हैं वो ज़मीन के पास से ही निकलने लगती हैं, ढेर सारी टहनियाँ निकलती हैं ज़मीन के पास से ही। इस तरह के पेड़ों को, इस तरह के छोटे पेड़ों को जिनके जो स्टेम्स होते हैं वो काफ़ी पतले होते हैं, लेकिन उसमें वुड ज़रूर होता है। उसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे ऑरेंज का पेड़ हो गया, लेमन का पेड़ हो गया। इस तरह के पेड़ जो है, छोटे छोटे पेड़, इनको श्रब्स बोला जाता है, क्योंकि ये पतले पतले भी होते हैं। इनका जो मेन जो स्टेम होता है वो बहुत पतला होता है, ठीक है। तो इस तरह के पेड़ों को श्रब्स बोला जाता है। और ट्रीज़ जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिनकी लकड़ियाँ बहुत मोटी मोटी होती हैं, उस तरह के पेड़ों को ट्रीज़ बोला जाता है। और वैसे मुझे पता है कि आप सभी को ये सारा कुछ पहले से पता था। आगे, along the coasts and at sea level it is much warmer than high up at the mountains। कह रहा है कि along the coast and at sea level, कह रहा है जो कोस्टल एरिया होते हैं, समुद्र के किनारे वाले एरिया होते हैं, वहाँ पे और सी लेवल पे इट इज़ मच वार्मर दैन हाई अप एट द माउंटेन्स। माउंटेन्स पे अगर आप जाओगे, वहाँ पे समुद्र के किनारे के कंपैरिजन में ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पे ज़्यादा सर्द हवाएं चलती हैं, वहाँ पे ज़्यादा ठंड लगती है। मतलब गर्मी, मतलब जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उस टाइम पे भी अगर आप पहाड़ों पे जाओगे तो उस टाइम पे भी आपको ठंड लग सकती है। जितना ज़्यादा ऊंचे पहाड़ पे जाओगे उतना ज़्यादा आपको ठंड लगेगी, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, weather etc. are some of the reasons that plants found at one place are sometimes different from the others। तो देखो, जो एक जगह के पेड़ पौधे होंगे वो दूसरी जगह के पेड़ पौधों से डिफरेंट क्यों होते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। एक तो वहाँ की मिट्टी, दोनों जगह की मिट्टी डिफरेंट होगी, ठीक है। एक जगह पे बलुई मिट्टी होगी तो एक जगह पे जो है दोमट मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। तो कहीं पे सैंडी सॉइल हो सकता है, तो कहीं पे कोई और सॉइल हो सकता है। तो ऐसे करके आप जो है अलग अलग मिट्टी होगी तो मिट्टी के हिसाब से जो है अलग अलग तरीके के पेड़ जो है अपना एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वेदर। कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडा वेदर है तो वेदर को भी सर्वाइव करने के लिए जो है पेड़ एक स्पेशल तरीके से अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है, उस मौसम में अपने अंदर कुछ चेंजेस लेते आता है ताकि उस मौसम में वो आराम से रह सके, उसको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। So these are some reasons that plants found at one place are sometimes different from the others। तो अगर कोई बोले कि पहाड़ों पे किसी पे जो पेड़ होते हैं वो हमारे यहाँ पे जो पेड़ होते हैं उससे डिफरेंट क्यों होते हैं, तो उसके पीछे आप रीज़न बोल सकते हो। उसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ का सॉइल डिफरेंट हो सकता है हमारे यहाँ के सॉइल के कंपेरिजन में, और वहाँ का वेदर भी डिफरेंट हो सकता है हमारे यहाँ के सॉइल के हमारे यहाँ के वेदर के कंपेरिजन में। ये टू ऑफ द मेनी रीजंस हो सकते हैं कि जो है वहाँ के पेड़ थोड़े डिफरेंट होते हैं और हमारे यहाँ के पेड़ डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।